नमस्कार, मैं कुंदन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुकुल.com के इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक लेख और एक पत्र के जो छूटे हुए क्वेश्चन आंसर है उसको पूरा तरह से पूरा करेंगे। और इसके पहले पार्ट 1 वीडियो में हम लोग 5 क्वेश्चन को पूरी तरह से देखा है और बहुत ही आसान भाषा में हम लोग समझे हैं। और यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप अच्छा तरीका से देख सकते हैं। और यह जो है पार्ट 2 वीडियो है और पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो अगर आप देख लेते हैं और चूंकि इसके जो समरी है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है यह भी वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप वहां से आप अच्छा तरीका से देख सकते हो, फिर आपको एग्जाम में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो देखिएगा यहां तक आपको 7 के क से हम लोग यह स्टार्ट करेंगे और इसके पहले जो है पार्ट 1 वीडियो में आपको दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिएगा 7 का क, यह जो है ना जितने भी 7 के क है, ख है और ग है, ये सब जितने भी है वो सप्रसंग व्याख्या में आएंगे और यह 4 नंबर के लिए आएगा, इसलिए आप अच्छा तरीका से इसको देख लो। कह रहा है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। यानी यह जो है लाइन जो है किसके द्वारा कहा जा रहा है, तो अमर शहीद भगत सिंह के द्वारा कहा जा रहा है। और वह अपने मित्र को कहते हैं कि विपत्तियां जो होती है ना व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, इसलिए हमें इससे घबराना नहीं चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, कितना भी ज्यादा कष्ट हो, कितना भी ज्यादा विपत्ति हो, ठहरता है क्या? यानी विपत्ति भी जाता, सुख को भी जाना पड़ता है और दुख को भी जाना पड़ता है, इसलिए हमें इससे घबराना नहीं चाहिए। तो देखिएगा ध्यान से, यह जो लाइन है इस लाइन को आपको लिखना जरूरी है। जब भी व्याख्या वाला हो ना तो इस लाइन को लिखोगे तो इस पर 2 नंबर मिलेगा और इसके नीचे जो आप लिखोगे यानी जिसका अर्थ लिखोगे पंक्ति का उस पर 2 नंबर, तो 4 नंबर के लिए आता है। तो प्रस्तुत पंक्ति एक लेख और एक पत्र, निबंध या पत्र कर दो से लिया गया है जिसके लेखक अमर शहीद भगत सिंह है। यानी याद रखिएगा कि यह जो है ना आपको सब जितने भी सप्रसंग व्याख्या है सब में अटैच करना जरूरी होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि अर्थ का जो है अर्थ किस प्रकार है, यानी इस पंक्ति का, इस पंक्ति के द्वारा लेखक अपने मित्र सुखदेव से कहते हैं कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, इसलिए हमें इससे घबराना नहीं चाहिए। यानी वह अपने मित्र सुखदेव से कहते हैं कि विपत्तियां जो होती है ना वो कष्ट जो होता है आदमी को पूर्ण बनाने वाला होता है, इसलिए हमें इससे घबराना नहीं चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, विपत्ति किसको नहीं, सबको है ना। क्या घबराकर सुसाइड कर लिया जाए या घबराकर अपना गति रोक लिया जाए क्या? तो इस कभी करना नहीं है। और ये कहते हैं कि विपत्तियां जो है ना व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, आपको मजबूती प्रदान करती है। अच्छा एक बात बताओ, लोहा जो है ना, लोहा को जितना आग में तपाया जाता है उतना ही वह लोहा पूरी तरह से अच्छा कठोर बनता है। इसलिए अगर आपको भी समस्या हो रही है, विपत्ति हो रही है, तो याद रखिएगा भविष्य में आप एक तारा बनकर उभरोगे देश के लिए। तो याद रखिएगा। अगला क्या है कि उनके अनुसार विपत्तियां व्यक्ति को मजबूत बना देती है, अतः इससे धैर्यपूर्वक मुकाबला करना चाहिए। यानी ये कह रहे हैं कि जो विपत्तियां जो होती है ना वो व्यक्ति को पूर्ण बना देती है, यानी संपूर्ण बना देती है, शक्ति प्रदान करती है, इसलिए हमें इससे कभी घबराना नहीं चाहिए। तो यह जो है फर्स्ट, यह 7 का क खत्म हुआ। 7 के ख के पास चलेंगे, देखिएगा ध्यान से। हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज है, और यह भी जो लाइन है ना, यह लाइन किसके द्वारा लिखा गया है, तो भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। और मैं आपको पहले भी बताया हूं कि प्रस्तुत पंक्ति आपको लिखना, ये जो लाइन है यह लाइन आपको लिखना जरूरी है। अगर आप लिखोगे तभी ही आपको अच्छा खासा मार्क्स मिलेगा। तो यह लिख देने के बाद आप क्या करोगे, इसके अर्थ में क्या लिखोगे। इस पंक्ति के द्वारा लेखक कहते हैं कि व्यक्ति वही कार्य करता है जो समय की आवश्यकता होती है। वो कह रहे हैं, भगत सिंह कह रहे हैं कि हम नहीं करते, अपने मन से नहीं करते, बल्कि हमारे देश और हमें हमारे जो समय की जो आवश्यकता होती है वही हम लोग कार्य करते हैं। यानी वही व्यक्ति कार्य करता है। व्यक्ति अपने से तो कोई कार्य नहीं करता है, बल्कि समय की जो आवश्यकता होती है। और समय की आवश्यकता क्या है, तो समय की आवश्यकता यह है कि हम अपने देश को पूर्ण स्वाधीनता कराए, यानी अंग्रेजों से छुटकारा पाए। तो वही लिखा गया है,
और अभी समय की मांग पूर्ण स्वाधीनता है, इसलिए हमें इसके लिए तत्पर रहना चाहिए। यानी वह कह रहे हैं कि अभी जो समय की मांग है ना, तो पूर्ण स्वाधीनता है, यानी पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए और इसके लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। और यह हम नहीं करते हैं, बल्कि समय की जो मांग होती है वो मांग हमसे करवा लेता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 7 का ग, यह भी जो है सप्रसंग व्याख्या में है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए आप अच्छा तरीका से इसको देख लीजिए। कह रहा है कि मनुष्य को अपने विश्वास पर दृढ़ता पूर्वक अडिग रहने का प्रयत्न करना चाहिए। याद रखिएगा, मनुष्य को अपने विश्वास पर, अगर मनुष्य को विश्वास है ना, अपने आप पर विश्वास है, तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर आपको झुका दे तो आप झुकोगे नहीं। अच्छा, एक गाना सुने हो, बहुत ही अच्छा गाना है कि मैं जग से हारा नहीं हूं, मैं खुद से ही हारा हूं। आप लोग गाना सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो आप सर्च करके सुन लीजिए, बहुत ही मोटिवेशनल सॉन्ग है। कहा जाता है कि मैं जग से नहीं हारा, मैं दुनिया से नहीं हारा हूं, बल्कि अगर हारा हूं तो मैं खुद से हारा हूं। तो वही कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति खुद से हार गया ना, वह दुनिया कितना भी उसको अगर कह दे कि आगे बढ़ो आगे बढ़े, आगे वह बढ़ नहीं सकता है। लेकिन वह दुनिया अगर उसको हराना चाहे, उसको पकड़ना चाहे, अगर उसके अंदर जज्बात है, उसके अंदर यह क्षमता है कि मैं दुनिया को दिखाऊंगा, तो उसे कोई भी परेशान कर सकता नहीं है। तो आगे देखिएगा, यह क्या है, कह रहा है कि इस पंक्ति के द्वारा भगत सिंह कहते हैं कि मनुष्य को कार्य करते हुए घबराना नहीं चाहिए। तो यानी मैं आपको पहले भी बताऊं कि जो प्रस्तुत पंक्ति उसको आपको लिखने के बाद यह लिखोगे इसके अर्थ को, तो वो कह रहा है कि मनुष्य को जो कार्य करते हुए घबराना नहीं चाहिए। अगर आप घबरा जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा समस्या होगी। कह रहा है कि उनके अनुसार हमें सफलताओं के लिए धैर्यपूर्वक अडिग रहने की कोशिश करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज यही है कि आप सफलता, अगर आप अपने अंदर मान लो कि मुझे आगे बढ़ना है, तो कभी भी आपको कोई रोक नहीं सकती है। और इसके लिए आपको क्या करना, आगे बढ़ना होगा, तो बढ़ना होगा, क्योंकि एक जज्बात आपके अंदर होनी चाहिए। तो यह है 7 का ग। आगे के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे, ध्यान से समझ लीजिएगा। आगे क्या है, जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतया भुला देना चाहिए। यह भी क्वेश्चन जो है सप्रसंग व्याख्या में ही आ रहा है। याद रखिए, इसे क्वेश्चन किताब बनाया हुआ है, लेकिन याद रखिए हम लोग देखे हुए 4 साल 5 साल 10 साल में देखे हुए हैं कि यह जो है ना, यह भी जो बनाया गया है, यह सप्रसंग व्याख्या में बनाया जा रहा है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। कह रहा है, कहते कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतया भुला देना चाहिए, क्योंकि हमारा सर्वप्रथम क्या होता है, देश होता है। इसलिए देश के बारे में अगर बात हो रहा है, देश के जज्बात के बारे में बात हो रहा है, देश के विकास के लिए हो रहा है, तो किसी पर्सनल व्यक्ति के बारे में हमें कभी सोचना नहीं चाहिए। तो मैं आपको याद रखिए कि जो सप्रसंग व्याख्या है, ये लाइन आपको लिखना जरूरी है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा इसके अर्थ क्या लिखेंगे। इस पंक्ति के द्वारा भगत सिंह कहते हैं कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो उस समय कोई व्यक्ति विशेष के बारे में कदापि सोचनी नहीं चाहिए। यानी यह कह रहे हैं, अपने पत्र में कह रहे हैं कि जब देश के बारे में, यानी सोचो कि देश का जब स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी जा रहा हो तो उस समय किसी व्यक्ति विशेष के बारे में सोचना सही है क्या? तो सबसे पहले देश, क्योंकि देश से हम है, हमसे देश नहीं है, बल्कि देश से ही हम है, इसलिए सबसे पहले देश के बारे में सोचना जरूरी है। तो वही कह रहे हैं लेखक, ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि सर्वप्रथम हमारा क्या है, देश है। तो सर्वप्रथम हमारा अगर देश रहेगा तो हम रहे या ना रहे, देश रहना चाहिए, क्योंकि देश रहेगा तो आगे हम बढ़ सकते हैं, लेकिन हम नहीं रहेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन सबसे पहले क्या है ना कि हमारा देश रहना चाहिए। तो यहां तक है। अगला जो है देखिएगा 9 नंबर जो है प्रश्न, उसको देखिएगा। यह है, भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की है, वे ऐसा समय क्यों चुनते हैं? यह जो है लास्ट क्वेश्चन है, और यह भी याद रखिएगा बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। भगत सिंह ने अपनी फांसी के विषय में कहते हैं कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक दिन हमारी फांसी जरूर होगी। यानी वह कहते हैं कि एक न एक दिन, क्योंकि वह जेल में थे और जेल में, लाहौर जेल में बंद थे, और वह समझ लिए, क्योंकि वह जब असेंबली में बम फेंके ना, तो वह उसी समय समझ लिए थे कि हमको एक न एक दिन फांसी जरूर होगी।
आगे क्या है, बस हमारी इच्छा है कि जब यह आंदोलन चरम सीमा पर पहुंच जाए तो हमें फांसी दे दी जाए। यानी यह इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, अपनी फांसी के विषय में कह रहे हैं कि हम फांसी से डरते नहीं हैं, मौत से डरते नहीं हैं, और वह कह रहे हैं कि हमें उस समय फांसी दी जाए जब यह आंदोलन चरम सीमा पर पहुंच जाए। चरम सीमा का अर्थ समझ रहे हो ना, कि पूरा का पूरा ये जो आंदोलन है वो आंदोलन सबके अंदर, यानी सारे देशवासियों और नौजवानों के अंदर अपने देश के प्रति भक्ति जग जाए और देश को आजादी के लिए सबके अंदर एक क्रांति की भावना जग जाए ना, उस समय मुझे लटका भी देना, कोई फर्क मुझे नहीं पड़ेगा। क्योंकि अब हमको पता चल जाएगा कि एक भगत सिंह मर रहा है तो हजारों भगत सिंह क्या कर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं। तो ये सारी चीजें होगी। अगला जो है देखिएगा, यहां से पैराग्राफ आप चेंज कर दीजिएगा, क्योंकि यह दूसरा क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं कि वह ऐसा समय क्यों चुनते हैं। वे ऐसा समय इसलिए चुनते हैं ताकि पूरे देश के युवाओं के अंदर देशभक्ति की भावना क्या हो जाए, पनप जाए। यानी ऐसा समय इसलिए चुनते हैं क्योंकि यह वह कहते हैं कि देश के सभी युवाओं के अंदर देशभक्ति की भावना क्या हो जाए, पनप जाए, और उस समय मुझे फांसी भी दे दी जाए ना तो मुझे कोई गम नहीं होगा। तो मैं आपको कह रहा हूं कि सबसे अच्छा खासा आपको बताया जाता है, और आपसे मुझे क्या चाहिए, आपसे सिर्फ एक सब्सक्राइब चाहिए, लाइक चाहिए और एक प्यारा सा कमेंट चाहिए। अगर ये आप मुझे दोगे ना तो और भी मुझे मोटिवेट करोगे आप, और आगे और भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।